पॉलिटिकल प्रेशर में भी है कि नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता लोग पहुंच रहे हैं जो कि गलत है। जब पक्ष में रहते तो नहीं पहुंचते, विपक्ष में तो पहुंचते हैं। परमार साहब, सचिव साहब और एग्जामिनेशन कंट्रोलर झूठ बोलते हैं। जब मना किया गया 3 तारीख तक लीगल नोटिस के माध्यम से, तो क्यों जाऊंगा? तो डरता गुरु रहमान बजरंगबली से, बाकी किसी के बाप से नहीं डरता, ये स्पष्ट है। देखिए, बीपीएससी 17वीं के तमाम छात्र जो है बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की लगातार जो मांग है वो कर रहे थे, लेकिन इन दिनों 10वां दिन है और अभी तक जो है आयोग ने इन तमाम छात्रों की बात को नहीं सुना है। आज गुरु रहमान जो हैं उनको एक नोटिस जारी किया गया कि तमाम सबूतों के साथ वो अपना पक्ष रखने थाने में आए। और देखिए, जब गुरु रहमान थाना पहुँचे हैं तो क्या कुछ हुआ है उनके साथ, एक बार आप सुने। करता रहूंगा, बच्चों के लिए मैं था, हूँ और रहूंगा। फंडिंग की भी बात सामने आई है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट द फंडिंग, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। पॉलिटिकल प्रेशर में भी ये लोग हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में भी है कि नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता लोग पहुंच रहे हैं जो कि गलत है। जब पक्ष में रहते तो नहीं पहुंचते, विपक्ष में तो पहुंचते हैं, ये गलत है। तो पक्ष वाला भी तो नहीं आ रहे हैं सर। पक्ष वाले नहीं आ रहे तो पक्ष वाले के पास लड़के बात करें, उनसे बात करें। अब पक्ष वाले नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष वाले क्यों आएंगे? और कितने शिक्षक है जिनको मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास था, मैं आ गया। और कितने शिक्षक है उसके बारे में नहीं जानता। तो आप 3 तारीख तक नहीं जाइएगा? 3 तारीख तक, अब जाहिर सी बात है, कानून, एक शिक्षक जो 3 विषय में PhD हो, डिलीट हो, एडवोकेट हो, वह इतना तो जानता है कि जो कानून की परिधि में रहकर संवैधानिक ढांचा का उल्लंघन किए बिना कोई काम हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर जाने का मतलब है कि हम कानून को नहीं मान रहे हैं, हम संविधान को नहीं मान रहे हैं, हम लॉ को नहीं मान रहे हैं। जब मना किया गया 3 तारीख तक लीगल नोटिस के माध्यम से, तो क्यों जाऊंगा मैं? एक मिनट सर, कल तक आप कह रहे थे कि जान चली जाए। बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता सर। ये बात स्पष्ट रुकिए सर। छात्रों से मिलने के लिए प्रशासन की टीम गई थी, SDM साहब गए थे। SDM साहब ने कहा कि चलिए आपको हम मिला देते हैं चेयरमैन से, बीपीएससी के चेयरमैन से या किसी अथॉरिटी से। 1 मिनट, ये छात्र लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मिलेंगे तो CM से मिलेंगे। तो उसके नेता लोग समझे भाई क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूँ और करते रहूंगा। और रही बात डर की, तो डरता गुरु रहमान बजरंगबली से, बाकी किसी के बाप से नहीं डरता, ये स्पष्ट है। सर, नीतीश कुमार तक की आवाज जा रही है कि नहीं? छात्र की मांग पूरी हो, छात्र की मांग पूरी हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, यही सबसे बड़ी मांग है। सर, रिजल्ट कैसे देगा ये लोग दो परीक्षा का? ये अध्यक्ष समझे, इसलिए तो मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा हूँ, परसेंटाइल का विरोध कर रहा हूँ। वो भी कह रहे हैं कि हम जो है नहीं लागू कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। कैसे रिजल्ट? दो तरह से कैसे परीक्षा ले रहे हैं? पूछे दो तरह से परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये परीक्षा इससे उनका कहना है, ये परीक्षा इसलिए ली जा रही है क्योंकि परीक्षा जो है बाबू परीक्षा परमार साहब, सचिव साहब और एग्जामिनेशन कंट्रोलर झूठ बोलते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग 30 अक्टूबर से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है और आज इस नौबत पर लाने में उन्हीं लोग का योगदान है। सर, अधिकारी क्या मुख्यमंत्री तक ये बात को पहुँचने से रोक रहे हैं? अधिकारी बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। अधिकारी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री पास आवाज पहुंचा दिया है। बीपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है और संवैधानिक बॉडी के पास ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पास आवाज पहुंच गई है और निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आया और आगे अपना सारा पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद 3 तारीख को नोटिस हमको दिया गया कि 3 तारीख तक आप बाहर अलग रहिए और 3 तारीख को अपना स्पष्टीकरण दीजिए। आपको मतलब यहाँ पे धर्मस्थल पे 3 तारीख तक नहीं आना है? हाँ, नहीं आना। और कहीं और जगह आप बोल सकते हैं इस बारे में कुछ? कहीं आप लोग सामने बोलिए रहे ना। और मान लीजिए यहाँ नहीं बोल सकते, कहीं और बोल सकते हैं। इस जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं और तो बोल सकते हैं कि वहाँ भी बोलने। नहीं, बोलने से कोई किसी को कोई नहीं रोका है। लेकिन कानून के परिधि में रहकर मैं जब भी बोलता हूँ, कानून की परिधि में रहकर बोलता हूँ, कानून की परिधि में रहकर बोलूंगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? 10 दिन हो गया, कोई समाधान तो नहीं निकल रहा है। बच्चों के नॉर्मलाइजेशन की मांग को सरकार स्वीकार करे। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बच्चों को मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने खुद कहा था, वैसी परिस्थिति में इसको हटा देना चाहिए। 3 तारीख तो आपने सुना कि किस तरीके से गुरु रहमान को 3 तारीख तक जो है धरना स्थल पर जाने से रोक लगा दी गई है। अब वो 3 तारीख तक बीपीएससी के तमाम छात्रों के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, अब जो गुरु रहमान है वो छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।